सुग्रीव जी का मतलब निकल गया। अब उन्हें हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि सुग्रीव जी ऐसा करेंगे और वो हमारी मित्रता को इतनी जल्दी भुला देंगे। हो सकता है कि राजकाज के काम में बहुत ज्यादा वो व्यस्त हो गए होंगे। इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ और उन्हें वहां जाकर याद दिलाओ। जो आज्ञा भ्राता श्री, मैं अभी जाता हूँ। हेलो, लीजिए भैया, वो आ ही गए। जय श्री राम। महाराज प्रणाम। कहो सुग्रीव जी, सीता की खोज के लिए क्या आपको कोई हल मिला? महाराज सभी योद्धा तैयार हैं, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। सुग्रीव जी, आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं। आपको सोच विचार कर जो भी उचित लगे और आप इन्हें हुक्म दीजिए। किष्किंधा के वीरों, सभी योद्धाओं, चारों दिशाओं में फैल जाओ और महारानी सीता की खोज लगाओ। हनुमान जी, तुम कुछ वानरों को साथ लेकर लंका की ओर कूच करो, किंतु याद रहे एक माह के अंदर वापस आना होगा, अन्यथा मृत्यु दंड पाओगे। जो आज्ञा प्रभु। परंतु महाराज, मैं माता जी को पहचानूंगा कैसे? कृपया आप उनकी कोई पहचान मुझे दे दीजिए। हनुमान जी, आप वास्तव में बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये मेरी अंगूठी सीता को दिखा देना, वो देखते ही समझ जाएगी कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। जो आज्ञा प्रभु। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। जोरदार तालियां। अज भी सिर्फ अज का दिन और कल का दिन तुसी साडा साथ देना है। जिस तरह पिछले 10 दिनों तो लगातार ये नाइट चल रही है, अज और कल, उस तो बाद दशहरा सामने। रावण सीता संवाद। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मुझे उम्मीद है कि तूने मेरे विचारों पर विचार किया होगा। हे प्रभु, क्या मैंने इतने घोर पाप किए हैं जिसका अभी अंत नहीं हुआ? हे विधाता, इस तरह मेरे साथ क्यों हो रहा है?
परंतु हे रावण, क्यों इतना मुझे सता रहा है? मैंने तो पहले ही तुम्हें मना कर दिया था। मैं प्रभु श्री राम के सिवा किसी और की तरफ नहीं देख सकती। शायद तुम जानती नहीं कि रावण जो प्रण कर लेता है उस प्रण को हर हाल में निभाता है। अरे ओ अधर्मी, वह कौन सा दिन रहा होगा जब तूने मुझे बुला दे राम को, बुला दे राम को, यहाँ वो आ नहीं सकता। आ भी गया तो जिंदा वापस जा नहीं सकता। सता ले जितना भी चाहे, समय फिर आ नहीं सकता। मुझको अपापी तू जिंदा हरगिज पा नहीं सकता। मैं देखूंगा तेरे उस राम को, वो यहाँ जिंदा तो आएगा परंतु रावण के होते हुए वापस न जा पाएगा। मुझे विश्वास है हरगिज तू बाज नहीं आएगा। अपने साथ लंका को भी खाक में मिलाएगा। जुबान को रोक ले, ये क्यों फट लगाई है? मैं वो भला हूँ जिससे कांपती सारी खुदाई है। समझ ले मौत और तेरी पापी अब नजदीक आई है। हे सीता, आज क्यों तूने लंका में बुलाई है? मैं अपने क्रोध की अग्नि से ये अग्नि पिटा दूंगा। बनाकर की हस्ती तुझे पत्नी बना लूंगा। मैं तेरे क्रोध की अग्नि से, अरे ओ पापी, हरगिज जल नहीं सकती, मगर तेरी इस लंका की तबाही टल नहीं सकती। हमेशा कर दिखाता है रावण जो मुंह से कहता है मेरे एक ही इशारे से जल सागर में बहता है। ये दुनिया देख लेगी कि जग में किसका नाम रहता है, ये दुष्ट रावण रहता है या मेरे प्रभु श्री राम का नाम रहता है। कुछ सोच समझकर अपने मुख से शब्द को निकाल। अरे ओ बेईमान, तू भी अपनी जुबान को संभाल। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू अपने कर्मों से बाज नहीं आएगी और अवश्य अपने कर्मों की सजा पाएगी। अरे ओ पापी, मुझे विश्वास है कि शिव धनुष को तोड़ने वाले मुझे लेने अवश्य आएंगे और फिर ये बाजू तोड़ देंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा? मुझे जो हाथ लगाएगा है किसकी हस्ती है? वो गुस्ताख, मैं जितना नरमी से तुझसे बात कर रहा हूँ तो उतना ही अपने हौसले को बढ़ावा दे रही है। अपनी जुबान को लगाम और अपनी गुस्ताखियों से बात आ जा और
और जो मैं नहीं करना चाहता वह करने के लिए मुझे मजबूर ना कर। अरे ओ अकल के अंधे, तू अपनी हस्ती को बचा। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी। अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं अपने जीते जी तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। महाराज, आप हमारे होते हुए ये कष्ट ना करें और स्त्री पर हाथ उठाना आपके शान के खिलाफ है। गुस्ताख, आज तेरे कहने से मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यदि 2 माह के भीतर इसने मुझे अंगीकार ना किया तो मैं इसके साथ तेरी गर्दन भी धड़ से रख कर डालूंगा। समझ गया? जो आ गया महाराज। ना जाने आपने मुझे क्यों भुला दिया और मुझे इस दुष्ट ने बंदी बना लिया। विधाता, कोई भी मेरी दुख भरी पुकार नहीं सुनता। हे विधाता, तू मुझसे किस पाप का बदला ले रहा है? अरे सीता, क्या तुम पत्थर की है? तुझे तो मौत भी नहीं आती या तेरी तकदीर फूट गई है। धिक्कार है, तुझे तो मौत भी नहीं आती। देवी, ईश्वर का नाम लो और धैर्य से काम लो। अरे ओ दुराचारी, ये आवाज कहां से आई? माता जी प्रणाम। अरे ओ दुराचारी, अब ये कौन सा नया भेष बनाया? माता जी, मैं राम रावण नहीं बल्कि हनुमान हूँ। अब ये कौन सा तेरा नया नाम है? माता जी, आपकी शंका को दूर करने के लिए मेरे पास प्रभु श्री राम जी द्वारा दी हुई एक खास निशानी है। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, तू भी मुझसे यूं रूठी? मगर हनुमान, इस निशानी से तुम्हारी क्या कहानी है? माता जी, जब दुष्ट रावण आपको हर के ले गया तब प्रभु श्री राम जी आपको खोजते खोजते सुग्रीव जी से जा मिले और उनसे मित्रता कर ली। अनेकों वानर चारों दिशाओं में आपको खोज रहे हैं। मेरे भाग्य जो आपके दर्शन पहले कर पाया। एक समय ऐसा था जब मैं मामूली से काम के लिए मुंह बांधा इनाम देती थी, पर हनुमान, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना है। माता जी, आप ऐसा कदापि न कहिए। मुझे तो केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा थी जो आज यहाँ आकर पूरी हो गई। हनुमान, मेरे स्वामी और देवर सब कुशल से तो है? हाँ माता जी, वैसे तो सब कुशल हैं, परंतु आपका वियोग उन्हें दिन रात सताता है। न रात को नींद न दिन को चैन आता है। माता जी, आप आज्ञा दीजिए ताकि कुछ पराक्रम दिखाऊं मैं और आपको अपनी पीठ पे बिठा के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचाऊं मैं।
हनुमान, मैं ना जाने पहले ही कौन से दुष्कर्मों की सजा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ही सतीवता धर्म को ही निभाया है। आज तक कोई परपुरुष मुझे छूने ना पाया, परंतु जब वह दुष्ट रावण मुझे हरकर लंका में ले आया तो न जाने उसका शरीर मेरे शरीर को छू गया। उस बात का मुझे अभी तक पछतावा है। माता जी, आप धन्य हो। कहिए माता जी, मेरे लिए क्या है? मैं निशानी के तौर पर तुम्हें एक चूड़ामणि देती हूँ। इसे लेकर जाओ और मेरे स्वामी को मेरे सुख का आदेश दो। और उन्हें कहना कि मुझे इन दुष्टों के चंगुल से जल्दी छुड़ाएं। मेरे देवर लक्ष्मण से कहना कि इसमें मेरा कोई दोष न था। वो आए और लंका की ईंट से ईंट बजा दें। अच्छा माता जी, अब आज्ञा दीजिए। माता जी, मैंने कोसों दूर का सफर तय किया है और रास्ते में मैंने ना तो कोई जलपान किया और ना ही भोजन किया। भूख बहुत सता रही है माता जी। दोनों को देखकर मेरी शुदा और बढ़ गई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी प्यास बुझा लूं। हे महावीर, मेरी तरफ से तुम्हें पूर्ण आज्ञा है, परंतु ये जंगल मायावी राक्षसों से भरा हुआ है। तुम सावधान होकर रहना। माता जी, मुझे तो केवल आपकी आज्ञा चाहिए। इन सबको तो मैं देख लूंगा। तो जाओ महावीर। जो आज्ञा माता जी।
पर भी नहीं मार सकता। सारे को प्रसाद मिलेगा, चलो चिंता ना करो, वो प्रसाद मिलेगा। साडी नाइट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। बच्चों बैठ जाओ सारे, प्रसाद मिलूगा सारे, चिंता ना करो। बहुत सेवियां पेटियां पईयां, बहुत केलियां दे दर्जनां पईयां। बैठो बैठो, बहुत सारा फ्रूट पिया साडे को, हले दा स्ट्रॉबेरी भी हैगी है साडे को, वो बहुत चंगी। सारे लोग मैं कहता चुप बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। ए वानर, तुझे सुनता नहीं?
तेरे जैसे वानरों को कच्चा चबा जाता हूँ। सभी को अपने जैसा समझा रहे। ए वानर बच्चा, चले जा चले जा। आप बातें ना बना, सामने आ। आया। भाग जा। तू भाग जा, तू हमारी लंका में आकर आतंक मचाई है। आज तेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। ऐसा युद्ध करेगा या बातें ही मन आएगा। तू यहाँ आया, बच के नहीं जाएगा। महाराज इंद्रजीत की जय, महाराज इंद्रजीत की जय, महाराज इंद्रजीत की जय, महाराज इंद्रजीत की जय, महाराज इंद्रजीत की जय। अरे काल के पास तू यहाँ आया है, बच कर नहीं जाएगा। तो अवश्य भी बनेगा जो यहाँ आएगा। याद रख, मैं अक्षय कुमार नहीं, मेघनाथ हूँ, मेघनाथ, जिसका इंद्रजीत एक भी झटका न सह सका। ज्यादा बातें न बनो, सामने आ। तो दुष्ट ये ब्रह्मास ओ कायर, ब्रह्मा जी का ख्याल है कि कहीं उनकी महिमा न कम हो जाए, वरना इस धनुष के इतना चिल्ला चिढ़ा दो और तुझे भी साथ में यमलोक पहुंचा दो। हाँ हाँ, अब चल दरबार में। जय श्री राम। जोरदार तालियां हनुमान जी ने नहीं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल दिखाया। ये शोभा गाड़ी 100 रुपया सानू दे रहे ने गुप्त दान। मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? अक्षय कुमार को मारने वाला और अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला वो कौन ढूंढ रहे? जी महाराज, मालूम हो गया, वह पवन पुत्र हनुमान है। क्या कहा?
पवन पुत्र हनुमान, कहीं तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वो देखिए मेघनाथ जी उन्हें पकड़कर यही लेकर आ रहे हैं। महाराज इंद्रजीत की जय, 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 महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत की। महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत की जय, महाराज इंद्रजीत की जय, महाराज इंद्रजीत की जय। महाराज अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और भाई अक्षय कुमार का वध करने वाला आपके सामने उपस्थित है। जो चाहे कर दीजिए। दंड देने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि इसका अपराध क्या है। जल्दी बता कि तेरे मन में क्या समाई जो लंका में आकर आफत मचाई। चुप रहने से तेरे प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोल, कुछ तो बोल। क्योंकि बंदा इस समय सीरे सुल्तानी है। गहरे गहरे से बात करना मेरे लिए सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो भूल नहीं जाती। दिलावर की गजा के सामने मगर वो नहीं जाती। रस्सी जली गई मगर बल नहीं गया। जय श्री राम। किस तरह मेरा मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही थम है। अरे निर्लज, ये नीच कार्य करने से तो अच्छा था कि कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के नाम को धप्पा तो न लगता। अभी भी है वक्त तेरा पश्चाताप करने का। किया ही ज्ञान वो तूने बिना शक दूर मरने का। अरे मोर, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है, किंतु शौक से तुझे लाज नहीं आ रही। अभी तक तो झुकी है, ये तेरे ही झुकाए से एक दिन न उठेगी इस छवि से, ये तेरे उठाए से। हनुमान, आज तुम्हारा वार्ता करने का ढंग निराला नजर आ रहा है। क्या तुम अपने और हमारे प्राचीन संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों के खातिर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हनुमान हर तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार है और आपका हर प्रकार से वफादार है। वाह वाह, निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं। वफादार, यदि तेरे जैसे वफादार मेरे राज्य में 2-4 और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। बहुत अच्छी वफादारी निभाई। सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला और सिपाही गया तो उसको मार डाला। अक्षय कुमार का वध किया। ये सब तुम्हारी वफादारी के ही तो सबूत है। वाह वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार।
लेकिन प्रश्न तो ये है कि तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा है? कहा था प्रभु श्री राम जी ने और सुग्रीव जी ने, आया था माता सीता जी की खबर लेने। क्या कहा? सीता की खबर? परंतु सुग्रीव को वनवासियों के साथ क्या लेना देना है? जब प्रभु श्री राम जी माता जी को खोजते खोजते त्रिशूल पर्वत पर पहुंचे, तब उन्होंने सुग्रीव जी से मित्रता कर ली। जिस बाली ने तुझे अनेकों बार बंदी बनाया, उसे प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण में यमलोक पहुंचाया। ऐ रावण, इससे तुम्हें उनकी ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। माता जी को प्रभु जी के पास छोड़ो और क्षमा मांग लो। मुझे पूर्ण विश्वास है वो तुम्हारी इस भूल को क्षमा कर देंगे, जिससे तुम्हारी ये हरी भरी लंका बर्बाद होने से बच जाएगी। वरना वानर दीप का एक एक बच्चा मरने और मारने के लिए तैयार है। उन्हें सिर्फ मेरे पहुंचने का इंतजार है। और दुष्ट वानर, कौन से काम ले और अपनी इस बड़बड़ाती जुबान को लगाम दे। नाक के बदले चढ़ाकर नाक के बदले चढ़ाकर लाया हूं मैं जानकी, ऐसे नहीं जाने दूंगा। चाहे बाजी लग जाए जानकी। शायद तू नहीं जानता कि तू अपनी मौत को यहाँ पर लेकर आया है। नहीं, शरारत से पहुंच जाता। जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को हाथ में मिला रहा है। इज्जत अपनी आप खोई, झूठ मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है जयारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे बोल, बता तू मुझे खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो भला हूँ कि खौफ जिसका खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल तक खाता था खौफ किसका, आज खौफ उसी को खा रहा है। वह मैं जितना नरम उतना ही तो सर उठा रहा है। अरे बोल, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? ना उठाया जब तक मैंने खंजर, तू तभी तक दिलमिला रहा है। और अपनी मौत को तो अपने हाथों ही बुला रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, और दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, देखो ये रो जनाजा रावण का जा रहा है। हनुमान और दुष्ट वानर, रावण के सामने तेरी इतनी औकात, अब तुझे मेरी तलवार ही खामोश करेगी और तुझे हमेशा के लिए सुख की नींद सुला डालेगी। पिताश्री, इस वानर को मारने की जरूरत नहीं, इसकी पूंछ को ही आग लगा दीजिए, वो बहुत है। और अपने स्वामी को यह पूंछ दिखाएगा कि मेरी पूंछ लंका में जाकर कैसे जली, पूरी कहानी सुनाएगा। बहुत खूब पुत्र मेघनाथ, तुमने जो सुझाव दिया है हमें अत्यंत प्रिय लगा। अब इसकी पूंछ को यदि आग लगा दी जाए तो तड़प कर ये अपने प्राण गंवा देगा। जाओ और
बाहर ले जाकर इसकी पहुंच में आग लगा दो। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। जोरदार